आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों क्लास 9th का मैथ्स। ठीक है, क्लास 9th हीरोन्स फॉर्मूला राइट। और हीरोन्स फॉर्मूला में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे उस एक्सरसाइज के राइट। लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चंस हमारे लास्ट वीडियो में हमने कर लिए थे और आज है नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला में किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose two sides are 18 and 10 and the perimeter is 42। राइट नाउ द पेरीमीटर इज व्हाट, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम राइट। तो थर्ड साइड हमें पता नहीं है, तो लेट अस फाइंड द थर्ड साइड। सो फर्स्ट साइड इज 18, नेक्स्ट साइड इज 10 एंड थर्ड साइड हमें पता नहीं है, दैट इज तीनों का सम कितना है 42। तो x इस साइड प्लस 28 है, उस साइड क्या हो जाएगा माइनस 28 राइट। तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास निकल के 14। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से 14। इट मीन्स ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स मेरे पास गिवन है। अब नाउ 18 14 एंड 10 राइट। तो अब हम हीरोन्स फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 डिवाइड बाय 2 विच इज 21। s मेरे पास 21 आ गया। साइड a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 14 एंड c इज इक्वल टू 10। तीनों साइड्स मेरे पास गिवन है, हीरोन्स फॉर्मूला भी आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट s minus a, s minus b and s minus c राइट। सो s कितना है हमारे पास यहाँ पे 21 माइनस साइड a कितनी है 18 और दूसरी 21 माइनस 10, तीसरी साइड कितनी है 21 माइनस 14 राइट। जो मर्जी करके आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 21 और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये कितना बनेगा 11 मल्टीप्लाई ये कितना बनेगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 21 को कैसे लिखा जा सकता है, इसे इस 21 को हम ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 3 21, आगे मल्टीप्लाई 3 और है 11 है और कितना है 7 है। तो देखिए 7 का पेयर बन गया, यस 7 का पेयर बन गया, 7 बाहर आ गया। 3 का पेयर बन गया रूट में, 3 भी बाहर आ गया राइट। 11 का कोई रूट पेयर बना है नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा, इट बिकम्स 21 रूट 11। ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। इट इज दैट इजी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर से हम तीनों साइड्स निकालेंगे राइट। दो साइड्स हमें ऑलरेडी गिवन थी राइट। वी नीड टू फाइंड आउट द थर्ड साइड फर्स्ट। ठीक है, थर्ड साइड हमने निकाली 14। ठीक है, थर्ड साइड आते ही हमने वैल्यूज पुट कर दी, 21 माइनस 18 3 हो गया, 21 माइनस 10 11 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 7 हो गया राइट। और फिर 21 को हमने फैक्टराइज कर दिया, 7 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, यहाँ पे उसके फैक्टर्स निकाल दिए। ठीक है, 3 एज इट इज 11 एज इट इज। फिर हमें ये देखना होता है रूट के अंदर कि दो दो के पेयर किन किन के बन रहे हैं। जैसे ये रूट है, रूट के अंदर ये 2 का पेयर बन रहा, 2 के पेयर में से एक डिजिट बाहर। ठीक है, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा था, 3 बाहर आ गया। 11 का कोई पेयर नहीं है, इसलिए 11 एज इट इज अंदर ही रह गई राइट। तो ये मेरा आंसर बन गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Sides of the triangle are in the ratio 12 ratio 17 ratio 25. Find the if its perimeter is 540, find its area। तो देखिए पेरीमीटर कितना गिवन है 540 है राइट। तो पेरीमीटर क्या होता है, अब ये एक्चुअल साइड्स तो है नहीं, रेशियो है, तो रेशियो है तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 राइट। तो इनका सम करूंगा तो कितना बनेगा 7 प्लस 2 9 प्लस 5 14, कैरी 1 2 3 4 एंड 5 54 ऑफ x इज इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 540 डिवाइड बाय 54 विच इज 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई। अब मैं साइड्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो साइड्स कितनी थी 12 मल्टीप्लाई 10 कितने बनेगा 120, दूसरी साइड कितनी हो जाएगी 170 एंड तीसरी साइड कितनी हो जाएगी 250 राइट। और s विच इज सेमी पेरीमीटर वो कितना है 540 डिवाइड बाय 2 विच इज कितना हो जाएगा 270। तो सेमी पेरीमीटर भी मेरे पास आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकल के आएगा यहाँ से रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड देयर आफ्टर एस माइनस सी। तो एरिया क्या होगा एस, एस मीन्स व्हाट, एस क्या था हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे क्वेश्चन में, दैट इज 270 यस। और यहाँ पे 270 माइनस 250, 270 माइनस 250, उसके बाद 270 माइनस 170, उसके बाद 270 माइनस 120। ठीक है,
तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे फर्दर, राइट। तो 270 एज इट इज रहने देंगे, मल्टीप्लाई ये कितना बनेगा 20, मल्टीप्लाई ये कितना बनेगा 100, मल्टीप्लाई ये कितना मेरे पास बनने वाला है, इट इज 150, राइट। यस, तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो एज इट इज क्लियर निकल के आ जाएगा, राइट। वो कैसे, देखिए 270 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 9 मल्टीप्लाई 30 लिख सकते हैं, राइट। और 20 इंटू 100, 20 का कुछ कर नहीं सकते, तो इसे 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, यस। 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, और इसे कैसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 2, इसे तो हम 10 मल्टीप्लाई 10 ही लिखेंगे, यस 100 है, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, राइट। 30 मल्टीप्लाई 5 लिखा जा सकता है, यस। 30 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 150 आई, बस कंप्लीट हो गया हमारे पास, ठीक है। हमने टोटल कर लिया, ये बन गया मेरे पास कितना 150, दिस बिकम्स 150, दिस बिकम्स 100, ठीक है। ये बन गया 20, ठीक है। ये बन गया कितना 9 3 27 इंटू 2 270, राइट। तो अब हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि पेयर किस किस के बन सकते हैं, राइट। तो 30 को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 10 लिखा जा सकता है, यस। सो इट कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो अब देखिए 9 9 क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3, तो 9 में से क्या रूट में से बाहर आएगा 3, 3 कितने हैं एक और 2 3 है, यस। तो एक 3 और बाहर आ गया, 10 के पेयर कितने 2 और 2, ठीक है ना। तो एक 10 इधर से बाहर आएगा और एक 10 इधर से बाहर आएगा, राइट। 2 का पेयर है कुछ, 2 का कोई पेयर नहीं है, ठीक है ना। तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 10 बन जाएगा, और 10 इंटू 10 एक पेयर और आ गया बाहर आ गया, तो ये कितना बना 3 मल्टीप्लाई 3 9, और मल्टीप्लाई बाय 1000 बिकम्स 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर बन गया, राइट। तो हमें क्वेश्चन में क्या चीज ऑब्जर्व करनी है और कैसे क्वेश्चन करना है, हमें कैलकुलेशन को देखना है और अवॉइड करना सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हमने फैक्टर्स निकालने हैं, और फैक्टर्स के बेसिस पर दो दो के पेयर में से एक चीज बाहर आती है, दैट्स इट, ठीक है ना। आपने बस क्वेश्चन लिखना है अच्छे से, क्वेश्चन लिखने के बाद उसके फैक्टर्स तोड़ दीजिए, फैक्टर्स तोड़ने के बाद ये देखिए पेयर किस किस के बन रहे हैं। अगर नहीं पेयर बन रहे तो बनाने की कोशिश करनी है, जैसे 2 है मल्टीप्लाई 5 है, ये 10 बन गया, ये 10 अकेला था, इसका पेयर इसके साथ बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो वो मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप बाहर नहीं निकल पाएंगे ऐसी कैलकुलेशन से, ठीक है। और फिर उसके फैक्टराइज करेंगे फिर से, तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर है आइसोसेलेस ट्रायंगल का 30 है, ईच ऑफ इक्वल साइड ये 12 है। 12 आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, तीसरी साइड हमें पता नहीं है, राइट। तो ये क्या बनेगा 12 प्लस 12 प्लस x इज इक्वल टू 30, सो x बिकम्स 24, उस साइड जाके माइनस होगा, क्या बनेगा ये 4 6 बनेगा, राइट। क्योंकि 24 जाके माइनस हो जाएगा, 30 में से 24 जाएंगे कितना बचेगा 6, तो x की वैल्यू कितनी मेरे पास निकल के आ गई यहाँ से 6। तो अब पेरीमीटर कितना गिवन है 30, s की वैल्यू क्या होगी 30 अपॉन 2 विच इज 15, सेमी पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर का हाफ विच इज 15। अब डायरेक्टली हम एरिया पुट करेंगे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर मेरे पास कितना गिवन है 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, और तीसरी साइड क्या है 15 माइनस ऑफ 6, राइट। तो ये क्या बनेगा मेरे पास 15 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 9। अब जरा ध्यान से देखिए 3 का पेयर तो बन गया, 9 का खुद होता है 3 होता है, राइट। तो ये क्या बनेगा 3 बाहर, ठीक है, इसमें से 3 बाहर, रूट 15 अंदर, ठीक है। ये बनेगा 9 रूट 15, ये मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपको कैलकुलेशन कितने आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, वो आपने ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। जैसे 9 का पेयर आपको ये भी पता होना चाहिए क्या होता है, खुद 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, राइट। इसमें से पेयर ये बाहर आ गया, 15 का कोई पेयर नहीं बन रहा तो 15 एज इट इज रूट के अंदर आ जाएगा, दैट्स इट, क्लियर।
तो अब आई थिंक सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रॉन्स फॉर्मूला में, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, उसमें आपके डाउट जो है वो नहीं रहेंगे, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, पढ़ते रहिए, ठीक है, कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।